प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि जिस परमेश्वर ने एक और अनुग्रह दिया। हम आगे बढ़े उससे पहले आओ एक प्रार्थना करते हैं। हे हमारे जीवित और पवित्र परमेश्वर पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के अधिकारी, धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपने जीवित रखा है प्रभु, आपका वचन दिया है प्रभु, आपने हमसे प्रेम किया है प्रभु, आपने हमें अनुग्रह दिया प्रभु, आपने हमें आशा दी है, आपने हमें उम्मीद दिया है प्रभु। प्रभु आपसे प्रार्थना, आपसे नम्र विनती करता हूँ पिता, आप हमारे साथ रहना पिता, जो भी आपके वचन सुने पढ़े पिता, आपका वचन हमारे जीवनों में काम कर सके पिता, उन लोगों तक आपका वचन पहुँच सके पिता जो आपके वचन के खोजी है पिता, उन लोगों तक आपका वचन पहुँच सके पिता जिनके कानों तक आपके वचन पहुँचते नहीं है पिता। प्लीज़ पिता आप ये इस्तेमाल करें पिता, ताकि संसार के हर कोने तक आपका सुसमाचार सुनाया जाए पिता। आपसे प्रार्थना, आपसे मैं विनती करता हूँ पिता, जिनके घरों में आपके वचन है पर सजा कर रखे हुए हैं पिता, आपसे प्रार्थना, आपसे मैं विनती करता हूँ उनके हृदयों में भी आपका वचन काम कर सके पिता। ये आपसे प्रार्थना, आपसे विनती करता हूँ पिता। धन्यवाद यीशु मसीह के लिए, आपके प्रेम के लिए पिता। यह सारी प्रार्थना मेरे उद्धार करता प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा यीशु मसीह के नाम से करता हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। भाई और बहनों और मित्रों, परमेश्वर का अनुग्रह है, जिस परमेश्वर आपसे और मुझसे चाहते हैं कि हम उस पर ध्यान लगाएं। जिसने सारी पृथ्वी और आकाश को बनाया है, वो परमेश्वर चाहते हैं कि हम अपना जीवन उनको समर्पित। भाई और बहनों और मित्रों, ये जो पृथ्वी पर का शरीर है वो एक दिन नाश होने वाला है। न जाने मैं आज आपसे बातें कर रहा हूँ, कल बातें न भी करूँ। मैं आज परमेश्वर के वचन आपके बीच में लेकर आया हूँ, शायद कल न भी आऊँ। भाई और बहनों, हम शरीर पर नहीं पर अपनी आत्मा पर मन लगाएं। हम सुबह उठते ही हमारे शरीर की इच्छाओं की ओर भागते हैं। बिछाने में उठते हैं और तुरंत यह सोचते हैं मुझे काम पर जाना है, मुझे वो करना है, मुझे ये करना है, मुझे वो रिश्तेदार मिलना है। हम रात को अपना माइंड सेट करके सोते हैं तो मुझे कल क्या क्या करके करना है। हम अपने दिमाग को उसी हिसाब से लगाते हैं और उसी हिसाब से हम सुबह उठते हैं कि हमारे शरीर की इच्छाएं क्या है और हम शरीर की इच्छा के अनुसार हमारे जीवन को बिताने का पूरा प्रयत्न करते रहते हैं। सुबह उठेंगे, ब्रश करेंगे, चाय पिएंगे, नाश्ता करेंगे, जॉब पर जाएंगे, जॉब पर से आकर डिनर करेंगे, वापस सो जाएंगे। रूटीन हमारा लगातार ऐसा होते रहेगा। पर उस रूटीन में हम अपनी आत्मा के बारे में क्या सोचते हैं? हमारे पास 24 घंटा होता है। हम में से कुछ लोग 12 घंटा जॉब करते हैं, कुछ लोग 10 घंटा जॉब करते हैं।
कुछ लोग 8 घंटा जॉब करते हैं, कुछ लोगों के पास जॉब होते भी नहीं है, वो दुनियादारी करते रहते हैं। जीवन साथी मोबाइल को मसोड़ते रहते हैं। पर भाई और बहनों और मित्रों, हम उतना हमारे शरीर की इच्छाओं की ओर भागते रहते हैं। कभी कपड़ों की चिंता, कभी खाने की चिंता, कभी बच्चों की चिंता, वह सब शरीर की जो हमारी लालसाएं होते हैं उसकी ओर भागते रहते हैं। पर हम आत्मा के लिए क्या करते हैं? 24 घंटे में हम अपने यहोवा परमेश्वर को कितना ध्यान देते हैं, कितना समय देते हैं? बाइबल कहता है शरीर पे मन लगाना मृत्यु है, पर आत्मा के मन लगाना जीवन और शांति है। भाई और बहन और मित्र, मैं नहीं कह रहा हूँ कि मैं एक बहुत बड़ा धार्मिक व्यक्ति हूँ, पर ये बात फैक्ट है कि जब मेरा परमेश्वर के साथ रिश्ता नहीं होता है तो ऐसा लगता है कि मैं आज बहुत बड़ा नुकसानी किया हूँ। जब मैं प्रार्थना नहीं करता हूँ तब ऐसा मुझे लगता है कि मैंने बहुत बड़ा नुकसानी किया है। मैं परमेश्वर की सेवा नहीं करता हूँ तो मुझे महसूस होता है कि मैंने आज बहुत बड़ा नुकसान किया है। पर जब भी मैं परमेश्वर के कार्यों के लिए अपना आत्मा को तैयार करता हूँ और वो कार्य सफल होता है तो मुझे खुशी महसूस होता है और ऐसा लगता है कि मैं कुछ आज किया हूँ। भाई और बहन और मित्र, हमारा एक मिनिस्ट्री है, हम 3 भाई मिलते हैं। सुबह 5 बजे, एग्जैक्टली सुबह 5 बजे, 5 बजे से 6:30 बजे तक हम वर्शिप करते हैं। प्रार्थना, गाना, वचन पढ़ना। 2 भाई मुंबई में रहते हैं, मैं अहमदाबाद में रहता हूँ। पर हमने ठान लिया है कि हम अपना मन यहोवा की ओर लगाएंगे और सुबह पहला स्थान परमेश्वर को देंगे। इस समय मैं अपना मैसेज तैयार कर रहा हूँ। 4 बजने की, सुबह का 4 बजने की तैयारी है। भाई और बहन और मित्र, ये तैयारी करने के लिए मैं सुबह 3 बजे उठता हूँ। परमेश्वर ये नहीं देखते हैं कि आप कितने पढ़े लिखे हैं। परमेश्वर ये नहीं देखते हैं कि आप कितने सुंदर हैं। परमेश्वर ये नहीं देखते हैं कि आप कितने धनवान हैं। परमेश्वर ये नहीं देखते हैं कि आपके पास कौन सा स्टेज है। पर परमेश्वर ये देखते हैं कि आप आत्मा के लिए क्या कर रहे हैं। आप आत्मा के लिए क्या कर रहे हैं। आओ हम वचन देखते हैं रोमियो 8 में से, रोमन 8:6। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। प्रेज लॉर्ड। भाई और बहनों और मित्रों, आओ हम अपना मन आत्मा की ओर लगाए जहाँ पर जीवन और शांति है। शरीर का क्या भरोसा,
कब हमारा साथ छोड़ दे। आओ हम अनंत जीवन की रेस में हम दौड़े और हम आत्मा की सुने, शरीर की नहीं। शरीर तो बहुत बड़ा धोखेबाज है। आओ हम परमेश्वर को अपने आप को समर्पण करें और आत्मा की बातें सुनें। आप आत्मा की बात को सुनकर देखो कि आपके जीवन में परमेश्वर कैसे काम कर रहे हैं और कैसे आशीर्वाद दे रहे हैं, कैसे शांति दे रहे हैं और कैसे खुशियाँ आ रही हैं, क्योंकि यहोवा है जिनको आपकी और मेरी दोनों की चिंता है। गॉड ब्लेस यू। हैव ए वंडरफुल डे।